Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Syed Fazil Mohsin, currently third year MBBS student at AIIMS New Delhi. आज मैं एक अहम न्यूज़ के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा जो अभी अभी न्यूज़ आई है। उस न्यूज़ में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि जो नीट का सिलेबस है, यानी बच्चों ने पूछा कि जो CBSE का सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया है, नीट का सिलेबस उस हिसाब से रिड्यूस होगा या नहीं होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ that reduction in syllabus of the reduction in syllabus that CBSE announced earlier on NEET पर CBSE के सिलेबस रिडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी क्वेश्चंस 30% पार्ट से भी आएंगे या नहीं आएंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ये चीज़ तय हो जाती है कि क्वेश्चन सिर्फ 70% से आएंगे और ये बात अगर कोई एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि सिर्फ 70% से आएगा तो ये एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ के साथ साथ ही कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये पॉइंट जो रिलीफ मिलेगा वो उनके लिए फेवर करेगा जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप पढ़ने में खूब मन लगाकर आगे बढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे तो आपके लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन मिलेगा और आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा। आप मेहनत करके उसको बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पीछे हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिशन, नॉट अ पासिंग। यू डोंट हैव टू जस्ट गेट अ पासिंग मार्क्स कि इतना पास मार्क्स चाहिए, बल्कि आपको कॉम्पिटिशन में पास करना है, यानी कि कंपटीशन को फेस करना है। सबके लिए इजी हुआ है और डिफिकल्ट हुआ है तो सबके लिए डिफिकल्ट हुआ है। हाँ, इसमें जो पढ़ने वाले हैं, जो स्पेसिफिक फोकस्ड वे में पढ़ने की आदत है जिन्हें, वो उनके लिए एक एज जरूर मिल सकती है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ क्या है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा है। सो टाइम्स नाउ ने जो रिपोर्टिंग की है उसके अकॉर्डिंग है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल टुडे व्हाइल इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय addressed the question on reduction in syllabus. Though he has not said that the question would be based on revised syllabus, he has pointed out that choice would be given to students for the topics in the syllabus that has been removed. मतलब ये कि क्लियर कट आंसर तो नहीं दिया कि क्वेश्चन जो है वो रिवाइज सिलेबस के बेसिस पर होगा, लेकिन ही हैज पॉइंटेड आउट दैट चॉइस विल बी गिवन, यानी कि कुछ चॉइस दिया जाएगा। आई डोंट नो हाउ दिस चॉइस विल बी गिवन। एंड वन मोर थिंग ही एडेड that minister answered that the question will only have to study the revised syllabus for the CBSE examination, वो तो है ही है। As for competitive examination this year, choice would be included in the question paper. The portion that has been removed would only from the part where the internal choices is available. As for the board examination, no question would be asked from the deleted portion. So NEET में चॉइस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले इसका इफेक्ट ये होगा कि थोड़ा सा सिलेबस इजी हो सकता है, बट स्टिल वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ NTA। अभी उन्होंने ये बात कही है, सून देयर विल बी एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो कभी भी इस तरह की न्यूज आया करे या कोई भी इस तरह का डिस्कशन हुआ करे तो सबसे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू कम। स्टेटमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता तो कुछ भी घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका इफेक्ट ये हो सकता है जरूर कि नीट का जो एग्जाम होगा वो रिड्यूस सिलेबस की बेसिस पर हो सकता है, यानी कि मोर फोकस विल बी गिवन ऑन द 70% पोर्शन ऑफ द सिलेबस दैट इज नॉट डिलीटेड। लेकिन जो 30% सिलेबस है जो अभी डिलीट किया गया है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि चॉइस विल बी गिवन, है ना, कि चॉइस दी जाएगी। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो सिलेबस है फोकस करने के लिए वो कम हो गया, बट स्टिल 100% ऐसा नहीं है कि 30% से क्वेश्चन नहीं आए। स्टिल वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम। जो नोटिफिकेशन क्लियरली आ जाता है उसका इंतजार करना चाहिए। अब देखो इस पे मेरा क्या सजेशन है, व्हाट्स माय पर्सनल सजेशन, और मेरा एक ओपिनियन भी है। क्या हुआ था, नीट 2017 की जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सिलेबस वगैरह का किस तरह से होता है और क्या, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सर्च किया कि नीट का जो सिलेबस है वो क्या है, तो उसमें मुझे मिला एक रिड्यूस सिलेबस। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ क्या हुआ। रिड्यूस सिलेबस मिला मुझे, और उस रिड्यूस सिलेबस में क्या था कि एक पोर्शन था जो नॉन स्टिक इक्वेशन होता है ना केमिस्ट्री में। नॉन स्टिक इक्वेशन वाज फ्रॉम द डिलीटेड पोर्शन ऑफ द सिलेबस। और मैंने कहा कि भाई बढ़िया है, नहीं पढ़ना है मुझे नॉन स्टिक इक्वेशन, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, बट नीट के लिए मैं नॉन स्टिक इक्वेशन का फार्मूला ही भूल गया। ठीक है, टोटली भूल गया कि नीट नॉन स्टिक इक्वेशन मैंने रिवाइज भी नहीं किया कि डिलीटेड पोर्शन से आएगा तो छोड़, मतलब आएगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, एंड 2017 का अगर आपको याद हो या आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा हो तो आप
आपको पता चलेगा कि 2017 में नॉन इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। और जब मैं एग्जाम हॉल में गया मैंने कहा यार ये तो नॉन इक्वेशन डिलीटेड पोर्शन में था, लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो अब मैं लड़ाई तो नहीं कर सकता उनसे जाके कि नॉन इक्वेशन का सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन में था और आपने क्वेश्चन दे दिया। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरी तैयारी जितना भी 100% सिलेबस है, हाँ 70% पे फोकस आप ज्यादा कर सकते हैं, बाकी के 30% पर आप फोकस उतना मतलब थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर वो छूट जाए तो उतनी दिक्कत नहीं है जितना 70%, बट स्टिल ये चीज 100% ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल फ्रॉक का क्वेश्चन 2017 में पूछ दिया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सिलेबस में नहीं होते। हाँ एक दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो हो गए। नॉन इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो मैं छोड़ के गया था क्योंकि मेरे पास गाइडेंस की कमी थी, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि क्या चीज किस तरह से तैयार करनी है, वेदर वी हैव टू लाइक बिलीव ऑन दीज थिंग्स और नॉट। मेरा कहने का सीधा साधा पॉइंट ये है कि जैसे पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का सिलेबस है, बेसिक लेवल के सिलेबस के लिए पूरी तैयारी करो। हाँ फोकस ज्यादा तुम 70% पे करो, लेकिन इस 30% को भी छोड़ो मत, प्रिपेयर कर लो तो अच्छा रहेगा। 2 वजह मैं बताता हूँ। एक तो कि क्वेश्चन 30% से ये कहा गया है कि एक ऑप्शन दिया जाएगा, अभी क्लियर नहीं है बट फिर भी उन्होंने कहा है कि ऑप्शन देंगे, है ना। एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे कहा है कि ऑप्शन दिया जा सकता है, कोई हो सकता है इंटरनल चॉइस कैन बी गिवन ऑन दोज थिंग्स। तो जहां पे इंटरनल चॉइस दी भी जाएगी वहां पे भी अगर आपने 100% तैयार किया है तो आपको एक एज मिलेगा। फॉर एग्जांपल पार्ट ए आपको नहीं आ रहा है, आप भूल चुके हो, लेकिन आपने 100% सिलेबस पढ़ा हुआ है तो पार्ट बी आपको आ गया, तो एक एज मिल जाती है और पार्ट बी आप सॉल्व कर लोगे इजीली। तो मेरा पॉइंट यही है, 100% पढ़ो, पूरी अच्छे से तैयारी करो। हाँ 70% पर ज्यादा फोकस करो, 30% पे थोड़ा वो कर सकते हो, एंड स्टिल वेट for the official notification to come. All the best. Thank you. Have a nice day. And if you like my video, please press the like button. Never forget to subscribe my channel. And if you have any queries, you can ask in the comment section. All the best.